विविध प्रश्नावली। इसमें क्या लिखा है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल आपको 48 था। तो माना, देखो दो मित्र हैं। अब इसमें तो आप किसी को मानेंगे। यहाँ देखिए, माना पहले मित्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक। तो दोनों मित्रों को आयु का योग कितना है, 20 वर्ष। यहाँ पहला मित्र प्लस दूसरा मित्र बराबर 20। तो पहले मित्र को आपने x माना, दूसरा मित्र को हम इस प्रकार रखकर निकाल दें। इसको हम इधर लाएंगे कि यहाँ ये दूसरा मित्र बराबर 20 माइनस ये इतना वर्ष। दूसरे मित्र की आयु क्या है, 20 - x। अब क्या कह रहा है, देखिए 4 वर्ष पूर्व, पूर्व या पहले, ठीक ना। तो यहाँ पास लिखना है 4 वर्ष पूर्व या पहले। ठीक। पहले प्रथम मित्र की आयु बराबर x - 4। क्या होता है, घट जाता है। तो इतना हो जाए, ये इतना वर्ष। ठीक। इसी प्रकार 4 वर्ष पूर्व या पहले द्वितीय मित्र की आयु क्या दिया है, 20 - x। 4 वर्ष इसमें भी तो कम हो जाएगा, तो 16 - x वर्ष। अब क्या लिखा हुआ है, देखिए अब लिखा हुआ है दोनों के आयु का गुणनफल, 4 वर्ष पूर्व वाले आयु का गुणनफल। तो यहाँ पर देखिए, तो ये आपका x - 4 गुणे 16 बराबर 48। ठीक। इनका गुणनफल कहाँ है, अब गुणा कर लो। पहले x से गुणा करोगे तो यहाँ 16 और फिर -4 से गुणा करोगे, 16 बराबर 48। अब यहाँ हो जाएगा 16 x, यहाँ x²। 16 × 4 = 64 प्लस 4 बराबर 48। ठीक। अब यहाँ पास ये इन सबको इधर लाओ, इन सबको इधर। तो यहाँ x² प्लस में हो जाएगा
ये 16 4 एक्स है और ये 16, तो दोनों माइनस में होकर इधर हो जाएंगे 20। 16 4 20 एक्स। ये माइनस में प्लस में हो जाएगा, यहाँ 64 प्लस 48 बराबर। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स, और इसको जोड़ेंगे तो 8 4 12, 6 4 10, 11। ठीक। अब यहाँ पास इनकी आयु ज्ञात करना है, तो पहले चेक कर लें विविक्तर से इसकी नेचर क्या है। तो किस में चेक कर लेंगे, ए एक्स। अगर गुणनखंड से भी करते हो तो गुणनखंड से भी चेक कर सकते हो, नहीं तो आप देख लो सर ना है गुणनखंड तो आप सरल से ये भी आपका है, तो इसमें प्राकृतिक चेक कर सकते हैं। तो देखो यहाँ ए बराबर 1, बी बराबर -20, सी बराबर 112। तो यहाँ डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। तो ये आपका डी बराबर, बी का मान हमको यहाँ 20 दिया, तो 20 का स्क्वायर -20, और यहाँ 4 × 1 × 112। तो 20 विषामम 4 माइनस, देखो ये 4 दूना ये 8, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4। तो ये आपका कितना आ जाएगा, -48, जो कि डी 0 से छोटा है। अगर डी का मान 0 से छोटा है तो ये काल्पनिक होगा। जब मूल वास्तविक नहीं होगा, इसको हम वायु आयु निकालना असंभव हो जाएगी, इसी मतलब इसकी उम्र बताना हमको असंभव हो जाएगा। ठीक। तो देखो इसको करोगे 16 सत्ते 16 से गुणा करोगे, देखो सत्संग 42 का 2, 7 एक कम 7, 4 11 होता है। देखिए गुणा करने पे 112 है और जोड़े पर क्या हो गया, 23। तो गुणनखंड इसका भी बनना संभव है, इस तरह भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पास क्या बताएंगे, इनकी आयु निकालना असंभव, क्योंकि इसका नेचर ऋणात्मक। इस प्रकार ये भी आपका उत्तर है। ठीक। की आयु नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक। क्योंकि इनका नेचर ऋणात्मक। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क का बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एनसीईआरटी क्वेश्चन का है। ठीक है। तो कैसे इसको हल करेंगे, सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ हम इसको लंबाई चौड़ाई को मान लेते हैं, क्योंकि हमको परिमाप दिया हुआ है। तो यहाँ माना पार्क की चौड़ाई बराबर यक्स मीटर है। ठीक। तो पार्क का परिमाप बराबर 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई। यहाँ पर परिमाप हमको 80 दिया हुआ, तो लंबाई हमको नहीं पता, चौड़ाई हमने यक्स मानी। ठीक। 2 से ये कट जा रहा, कितना आ जाएगा, 40। यहाँ 40 बराबर लंबाई प्लस यक्स। लंबाई हमको कितना पता है, 40 माइनस यक्स, कितना आ गया, लंबाई। चौड़ाई हमको ये ज्ञात है। अब हम पार का क्षेत्रफल निकालेंगे।
फिर हम पार्क का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना है 400। लंबाई हमारे पास कितना निकल गया है 40 माइनस एक्स और चौड़ाई एक्स। ये 400 बराबर 40 एक्स माइनस एक्स इसको। अब इन सबको इधर लाएंगे तो हो जाए कितना एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स माइनस सॉरी प्लस 400 बराबर। अब गुणा करने पर 400 आए और जोड़ने पर 40। देखो 20 गुणे 20 20 विषहम्मम 400। अब इसको जोड़ोगे तो हमको आ जाएगा 20 + 20 यानी 4। अब यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ 20 एक्स माइनस 20 एक्स प्लस 4 बराबर 0। अब यहाँ कॉमन ले लें तो यहाँ एक्स माइनस 20। ठीक। और माइनस 20 यहाँ कॉमन लोगे, यहाँ तो एक्स कॉमन लिए, अब यहाँ एक्स माइनस बराबर 0। अब दोनों में कॉमन तो एक्स माइनस 20 और यहाँ एक्स माइनस बराबर। तो एक्स के मान दोनों में कितना आ जाएगा 20 20 20। इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों सेम। तो पार्क किस प्रकार का होगा बनाना, पार्क जो होगा वर्ग आकार, किस प्रकार का होगा वर्ग। ठीक। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन ये क्लियर हो, लंबाई चौड़ाई दोनों की सेम। ठीक है ना, लंबाई चौड़ाई दोनों की सेम।